नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेएमएस क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक 2024 बोर्ड परीक्षा 12th के अर्धवार्षिक पेपर के बारे में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना व अपनी सभी सहपाठी साथियों को शेयर जरूर करना। साथियों, आपको जेएमएस क्लासेज आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो तैयार कर रहा है, यानी कि जेएमएस क्लासेज के सभी टीचर आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो तैयार कर रहे हैं। यानी कि उनका 10-15 वर्ष का अनुभव, उनके 10-15 वर्ष का जो अनुभव है वो आपके लिए बहुत रंग लाने वाला है। उनका अनुभव आपके लिए रंग लाएगा। साथियों, मैं राजनीति विज्ञान के अंदर 12th अर्धवार्षिक एग्जाम के पेपर लेके आया हूँ, यानी कि जो 12वीं के अर्धवार्षिक की एग्जाम लगेगी उस एग्जाम के में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं दावा करके आपसे ये दावा करता हूँ कि मैंने जो क्वेश्चन है उनमें से लमसम 90% क्वेश्चन अर्धवार्षिक एग्जाम के अंदर आपको वहां पे मिलेंगे। जो भी साथी इस वीडियो को ध्यान पूर्वक से पढ़ेगा, ध्यान पूर्वक मन लगा के इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखेगा और इसको पूरा पढ़ेगा, तो मैं दावा करके कहता हूं कि उस वीडियो के 72 नंबर आएंगे, यानी कि उसके 90% अर्धवार्षिक एग्जाम के अंदर उस व्यक्ति के नंबर आएंगे। साथियों, अब हम आपका ज्यादा समय हम नहीं खराब करेंगे। वीडियो को हम आगे शुरू करते हैं। और साथियों, आप भी ध्यानपूर्वक वीडियो को आगे देखें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साथियों। प्रश्न, नाटो की स्थापना कब हुई? प्रश्न नंबर 1 है, नाटो की स्थापना कब हुई? तो साथियों, नाटो की स्थापना सन 1949 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी ऑब्जेक्टिव है। चाउ एन लाई प्रधानमंत्री थे। चाउ एन लाई प्रधानमंत्री, यानी कि चाउ एन लाई कहां के प्रधानमंत्री थे? तो चाउ एन लाई चीन के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी साथियों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सीमांत गांधी के नाम से सुप्रसिद्ध राजनेता थे। सीमांत गांधी के नाम से सुप्रसिद्ध राजनेता कौन थे? तो सीमांत गांधी के नाम से सुप्रसिद्ध राजनेता खान अब्दुल गफार खान थे। खान अब्दुल गफार खान थे। साथियों, चर्चा करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ क्या था, इसकी स्थापना कब? यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई थी। साथियों, इसके सदस्य राष्ट्र 193 थे। इसके सदस्य राष्ट्र 193 थे और इसका मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में था। साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में था। अब चर्चा करते हैं हम कि सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सार्क है, जो सार्क एक संगठन था, उस संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सार्क संगठन की स्थापना सन 1985 में हुई थी। साथियों, हम चर्चा करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साथियों, ध्यान पूर्वक वीडियो को देखें, ध्यान पूर्वक वीडियो को समझिए। मैं आपको वादा करता हूं, आपको दावा करता हूं कि 90% क्वेश्चन अर्धवार्षिक पेपर के मिलते जुलते आपको मिलेंगे वहां पर। यानी कि आप इसे पूरा देख लीजिएगा, आप इसे पूरा समझ लीजिएगा। आप जब वहां पे एग्जाम टाइम के अंदर आप वहां पे जब पेपर खोलेंगे तो आपको सेम टू सेम ये क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे। अब हम वक्त नहीं गवाएंगे आपका, चर्चा करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है इसका, रिक्त स्थान शीत युद्ध का चरम बिंदु था। यानी कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो साथियों, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट था। साथियों, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट था। यानी कि यहां पे आएगा क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। इसका सेकंड है, अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर रिक्तिस्तान और रिक्तिस्तान पर परमाणु बम गिरवाए। यानी कि ऐसे कौन से वो 2 स्थान थे जहां पर अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के उन शहरों पर परमाणु बम गिरवाए थे? तो वो दोनों थे, यानी कि यहाँ पे तो अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी,
साथियों हिरोशिमा और दूसरा था नागासाकी। ये दोनों हिरोशिमा पर, यानी कि साथियों हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बम गिरवाया गया था और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को बम गिरवाया गया था। अब इसका तीसरा है जोसेफ स्टालिन रिक्त स्थान नेता थे, यानी कि जोसेफ स्टालिन कहाँ के नेता थे, जोसेफ स्टालिन किसके नेता थे? तो जोसेफ स्टालिन जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ के नेता थे। इसका चौथा है जॉर्ज बुश राष्ट्रपति थे। साथियों इसके अंदर है कि ये जॉर्ज बुश है, जॉर्ज बुश कहाँ के राजनेता थे? जॉर्ज बुश राष्ट्रपति थे। जॉर्ज बुश साथियों अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिका, जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे। द्वितीय विश्व युद्ध कब से, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो इसके अंदर साथियों आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के मध्य हुआ था। साथियों द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के मध्य हुआ था। अब अति लघुनात्मक प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। साथियों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया बल्कि मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 है अति लघुनात्मक प्रश्न का कि द्वितीय महायुद्ध के समय मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे? द्वितीय महायुद्ध के समय मित्र राष्ट्रों में कौन से देश सम्मिलित थे? तो द्वितीय महायुद्ध के अंदर मित्र राष्ट्र के अंदर अमेरिका, दूसरा था सोवियत संघ रूस यूएसएसआर और तीसरा था फ्रांस। साथियों मित्र राष्ट्र थे अमेरिका, यूएसएसआर, संयुक्त राष्ट्र, सोवियत संघ रूस और तीसरा था फ्रांस। अमेरिका, रूस और फ्रांस ये तीनों मित्र राष्ट्र थे और धुरी राष्ट्र थे जर्मनी, जापान, इटली। धुरी राष्ट्र थे जर्मनी, जापान, इटली और मित्र राष्ट्र थे अमेरिका, सोवियत संघ, रूस और फ्रांस थे। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद जनसंघ पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। साथियों जनसंघ पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अब साथियों आप सोचेंगे कि प्रीवी पर्स क्या है? प्रीवी पर्स क्या है? प्रीवी पर्स राजा महाराजाओं को मिलने वाली विशेष धनराशि थी, उनको मिलने वाली विशेष संपदा थी। यानी कि जो हमारे राजा महाराजा थे, जो पूर्व थे हमारे राजा महाराजा जिनका यहाँ पे शासन चला करता था, उन राजा महाराजाओं को जो अधिकार दिए जाते थे, उनको जो धनराशि दी जाती थी, उसे ही प्रीवी पर्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के नाम लिखिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के नाम लिखिए। अब साथियों आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर, हम इस 11 की बात कर रहे हैं, ए बी सी एफ और आर। साथियों ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी चीन, एफ फ्रांस और आर रूस। यानी कि जो क्वेश्चन है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी
सदस्य देशों के नाम लिखे। इसके अंदर आपको मैंने ट्रिक बताया ABCFR, ये आपको याद रख लीजिएगा साथियों। ABCFR, ए का मतलब है अमेरिका, बी का मतलब है ब्रिटेन, सी का मतलब है चीन, एफ का मतलब है फ्रांस और आर का मतलब है रूस। ये ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश से स्थायी सदस्य राष्ट्र थे। अब क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 13, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना साथियों 28 दिसंबर सन 1985 को हुई थी। 28 दिसंबर नहीं सॉरी साथियों, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। 1985 नहीं 1885 को, यानी कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन आपको, मेरे को ऐसे लगता है कि ये क्वेश्चन 99% आपके आ सकता है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 की हुई थी। साथियों इसके अंदर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि दल बदलू किसे कहा जाता है? दल बदलू किसे कहा जाता है? साथियों दल बदलू का मतलब यह है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में सम्मिलित होना ही दल बदलू के नाम से जानते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पहले कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता है, कांग्रेस पार्टी का वह सदस्य है, सदस्य उसने कांग्रेस पार्टी की ले रखी है। यदि किसी कारणवश उसके विचार कांग्रेस पार्टी से नहीं मिलते हैं, किसी कारणवश उसे कांग्रेस पार्टी से यदि पद वह छोड़ दे जाता है, छोड़ दे और वह किसी दूसरी पार्टी के अंदर सम्मिलित हो जाए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो अन्य कोई सी भी पार्टी हो। यानी कि फिलहाल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी दो ही है, एक तो भाजपा, एक कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस। ये दो ही पार्टी फिलहाल के अंदर अपना जो भी है जो दिखा रखी है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे इन दो का ही दबदबा दिखाई देता है, भारतीय जनता पार्टी और ये कांग्रेस। यानी कि साथियों दल बदलू इसे कहा जाता है कि कोई व्यक्ति या कोई पार्टी का सदस्य यदि किसी पार्टी को छोड़कर के दूसरी पार्टी के अंदर सम्मिलित होता है, उसे दल बदलू कहा जाता है। साथियों लघुरात्मक प्रश्न। साथियों मैं ये आपको वापस इस बात को दोहरा रहा हूं कि आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को बीच में छोड़ करके मत जाइएगा। वीडियो के अंदर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, उन क्वेश्चनों को आप देखिए। और मैं आपको वादा करता हूं, आपको दावा कह के बोलता हूं, 99% आपको ये मैं सत्यता के लिए बोलता हूं, सत्य बोलता हूं कि आपके अर्धवार्षिक पेपर के अंदर जो मैं वीडियो बनाया हूं, वो वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो मिलते जुलते आपको वहां पे मिलेंगे। ये मैं आपको साथियों दावा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 है, शीत युद्ध के दौरान छोटे देश महाशक्तियों के लिए क्यों पे? साथियों राजस्थान जो भी बोर्ड एग्जाम है, अजमेर बोर्ड एग्जाम, उसके अंदर यह क्वेश्चन हटा दिया गया है। इस क्वेश्चन को बाहर 12th वाले न देखें। सोवियत संघ के विघटन के 4 कारण बताइए। साथियों सोवियत संघ विघटन के 4 कारण आपको बताना है। यह पहले आपको मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, फिर आपको इन क्वेश्चन के बारे में आगे समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 16, सोवियत संघ के विघटन के 4 कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। एक है सोशलिस्ट पार्टी और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व को अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 19 है, ताड़ी विरोधी आंदोलन एवं नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब साथियों मैं आपको ये चीज बताऊं, जो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 और 19। साथियों आपके यानी कि मैंने ये वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, यदि आप इन क्वेश्चनों के नोट्स मेरे पास लेना चाहते हैं, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 90 79 54 85 21। साथियों मेरा नाम संजू सैनी है, आप इन नंबरों पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। इन सभी क्वेश्चनों के आपको नोट्स मेरे पास मिल जाएंगे, इन सभी क्वेश्चनों के उत्तर मेरे पास आपको
दे दिए जाएंगे, यानी कि आपको इनके बारे में, इनके जो भी, आप मेरे से व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी, उस पर आप संपर्क करें तो संजू सैनी शाहपुरा पिक्चर 21, उस पर भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप मेरे से फेसबुक आईडी पर संपर्क करें तो संजू सैनी शाहपुरा के नाम से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिए हैं मेरे 90 79 54 पिक्चर 21, उस पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन होगा, आपका जो भी आपकी समस्या होगी, उसे हम सुलझाएंगे, उसे हम उनकी समस्याओं को हम पूरा करेंगे, उससे टॉपिक के बारे में हम पूरा सब, यानी कि उसको आपको एहसास, यानी कि उसके बारे में हर, आपकी जो भी कुछ कमी रहेगी उसकी हर चीज की हम आपको व्याख्या करेंगे, हर चीज के लिए हम आपको समझाएंगे। और जो क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चनों, ये भी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों के यदि आप हमारे पास नोट्स लेना चाहते हैं, यदि आप हमारे पास सीरीज लेना चाहते हैं इन क्वेश्चनों के, तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर आपको दे दिए गए हैं। साथियों, यदि हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमें कमेंट करके बताना कि हाँ सर आपका वीडियो में अच्छा लगा, और हमें कमेंट करके बताना कि सर यदि आपकी इस जगह आपकी कमी है, उसके बारे में आप हमको बताना। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अपनी सभी सहपाठी साथियों को शेयर करना। ये, और साथियों वापस मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, अपने सभी सहपाठी साथियों को बोल देना, सभी सहपाठी साथियों को ये वीडियो शेयर कर देना, और उन्हें बोल देना कि मेरे भाई मेरी बहन इस वीडियो को जरूर देख ले। इस वीडियो के अंदर जितने भी 19 क्वेश्चन है, उस 19 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम अर्धवार्षिक के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट आएंगे, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नए वीडियो आपके पास जल्द आएगा, और हमारी ज्योग्राफी की योगी जी सर, वो अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए नया वीडियो आपके पास जल्दी ही, वो भी आपके पास जल्दी ही डाल दिया जाएगा, आपके पास जल्दी ही उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हमारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं योगेश जी सर, उनकी 15 साल की मेहनत, उनका 15 साल का अनुभव आपके लिए बहुत काम आएगा। और साथियों, हमारी हिस्ट्री के जो राहुल जी सर हैं, वो भी आपके लिए अर्धवार्षिक की जो पेपर है, हिस्ट्री का अर्धवार्षिक का पेपर, वो भी आपके पास जल्दी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।